जीवन को यदि धन्य बनाना हो तो धन साथ नहीं देगा, धर्म ही साथ देगा। जिन जिन के जीवन धन्य हुए हैं वे धर्म से हुए हैं। धन से आज तक किसी का जीवन धन्य नहीं हुआ। वह तेरस्वी, पंडित जी, वह तेरस्वी धन्य हो गई जिसमें धर्म के नाम पर जिनने शुक्ल ध्यान लगाया था, ऐसी वह तेरस धन्य तेरस थी, ना कि धन तेरस थी। वह धन्य तेरस इसलिए धन्य हुई थी कि धर्म के उत्कृष्ट को जिन्होंने प्राप्त कर लिया था, ऐसे परम शुक्ल ध्यान को लगाने वाले वे धन्य। एक तिथि भी धन्य हो सकती है। एक तिथि भी धन्य इसलिए हो गई कि उस दिन एक व्यक्ति ने धर्म के उत्कृष्ट को प्राप्त किया था, इसलिए वह तिथि भी धन्य तेरस हो जाती है। लेकिन धनी व्यक्ति चाहे कि प्रतिष्ठा मिल जाए तो धर्म के अभाव में उसे कोई पूछने वाला भी नहीं मिलता। जब जब राजा अधर्मी हुआ, जब जब श्रेष्ठी अधर्मी हुए, बिल्लू भैया, चलो भैया, जब जब कोई राजा अधर्मी हो जाता है, शासक अधर्म की ओर बढ़ने लग जाता है, धन तो बहुत कमा सकता है लेकिन प्रतिष्ठा और मान उसको नहीं मिलता है। इस भाव से मान प्रतिष्ठा का अभाव हो, धन खूब हो सुरेश भैया, धन खूब रखना और कोई पूछने वाला ना मिले, तिलक नहीं लगाने वाला मिले तो धन धन ही, धन रखा ही रह जाता है, वह धन किसी काम का नहीं रह जाता। जितना धन है, जितना धन है ये आकुलता व्याकुलता को बढ़ाता है। जितने लोग सुख से नहीं सो पा रहे हैं, आज वे धनी लोग ही हैं जो सुख से नहीं सो पा रहे। पहले जो व्यक्ति चैन से सो जाया करता था, आज धन ने इतना अधिक संक्लेशता में लाकर खड़ा कर दिया कि करोड़ रुपए की चीज थी, पहले थी नहीं तो कोई विकल्प नहीं थे, आज है तो उसकी रक्षा कैसे होगी, और रक्षा नहीं हो पाई तो बेचारे को रात भर नींद नहीं आ रही। आकुलता का कारण यदि कोई है तो यह धन संपत्ति है, परिग्रह है, यह परिवार जन है। जब जब परिवार बढ़ेगा रंजल, जब जब तुम जितने संबंधों को बढ़ाते जाओगे, अपना साथ बढ़ाते जाओगे, उतना तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति से रंजल, किसी अनजान व्यक्ति से जो तुम्हारा संबंधी नहीं है, जो तुम्हारा दोस्त नहीं है, जो तुम्हारा मित्र नहीं है, उसको कुछ घटना घटित हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होता है। बड़े बड़े सुनामी आके, दादा, बड़े बड़ी सुनामी आके चली गई, बड़ी बड़ी घटनाएं घट के चली जाती हैं, लेकिन जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है वह हमें दुखी ही नहीं कर पाता। कितनी बड़ी घटना घट जाए लेकिन जिससे संबंध है उससे दुख होता ही नहीं, जिससे संबंध नहीं है उससे दुख कभी होता ही नहीं है। जितने दुखित हैं संबंधों को बढ़ाने से हैं, जितने दुखित दिखाई दे रहे हैं वे सब संबंधों को बढ़ाने से हैं। जब तक कमलेश भैया संबंध नहीं बना था तब तक दुख भी नहीं था, संबंध बना नहीं था तो दुख नहीं था। एक से संबंध बनाया, हजारों को संबंध बनाते बनाते पूरा जीवन निकाल दिया। अब आचार्य भगवान समझा रहे, तुमने अपना जीवन बढ़ा लिया है, ग्रस्त भी बन गए हो, अब तुमने सब कुछ अपना संकुचित करके 12 व्रतों में कर लिया है, अभी भी यदि घर परिवार मित्र के प्रति स्नेह भाव बना रहा तो नियम से आकुलता ही होने वाली है, निराकुलता नहीं मिलेगी। और आकुलता जहां स्थान पालेगी, संक्लेशता जहां आ जाएगी, वहां समाधि नियम से भंग हो जाएगी। प्रकरण क्या चल रहा है ना, पूरा धर्म किया, जीवन पर्यंत धर्म किया, लेकिन जीवन पर्यंत यदि क्षमा भाव नहीं आ पाया तो फिर जीवन में समाधि संभव नहीं है। आज से करना पड़ेगा पंडित जी, आज से क्षमा भाव।
जिनसे हमारा द्वेष ही नहीं है उनसे हम उत्तम क्षमा कह देते हैं, लेकिन जिनसे बैर चल रहा है, जिनके प्रति अपने भाव कलुषित हैं, उनसे कब आपने क्षमा कहा? जब तक अंतरंग की कलुषता साफ नहीं होगी पंडित जी, तब तक बाहर की चमक कितने ही चमकते रहना, अंदर के कलुषित परिणाम तुम्हें, वह दुर्गंधमय परिणाम आपको कभी भी चैन से बैठने नहीं देते। तुम बाहर से कितने ही अच्छे दिखना और अंदर से किसी के प्रति कलुषित भाव रखना, उसको पता हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे परिणाम सुरेश दादा ऐसा होता है, जिसकी हमसे प्रीति नहीं है, जिनको हम प्रीति नहीं करते हैं और वह हमारे आसपास दिखे, तो बेचारे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप हो या ना हो, लेकिन हम तो उसे देख देख कर अपने भाव खराब करते रहते हैं। माँ, ये राग द्वेष की गर्मी पंडित जी, हम लोग यहाँ पर बहुत चट्टाने हैं। कल हम जिन क्षेत्र में गए थे वहां भी बहुत चट्टान थी। यहाँ जंगल जाते हैं, सुबह चट्टानों पे जाते हैं, वहां पर हमने देखा कि बड़ी बड़ी चट्टानें चटकी हुई हैं, दूर दूर खड़ी मिली हुई हैं, और इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें कैसे अलग अलग हो गई हैं। जितनी तीव्र गर्मी पड़ती है चट्टानें भी चटक जाती हैं। ऐसे ही ये राग द्वेष की गर्मी तुम्हारे अंदर पड़ी हुई है, तुम्हारा अंतरंग पूरा टूट फूट हो चुका है। पत्थर को चटकाने की सामर्थ किसके अंदर है दादा? पत्थर को चटकाने की सामर्थ इस धूप की छोटी सी किरण में है। ऐसे ही आपके अंदर में जितने अच्छे भाव चल रहे हैं, जितने अच्छे प्रशस्त परिणाम हैं, उन सब को तितर बितर करने की शक्ति आपके ये राग द्वेष परिणामों में। ये राग द्वेष की गर्मी कम नहीं हो पा रही है, इसलिए जीव, पंडित जी, गोल चट्टाने थी, गोल, लेकिन नुकीली हो गई। क्यों हो गई? पानी से तो गोल हो गई थी, पानी से तो गोल हो गई थी, लेकिन जब चटकी तो फिर से नुकीली हो गई। ऐसे ही आपके हृदय में बहुत अच्छी शांति थी, गोल आई थी, लेकिन जैसे ही राग द्वेष पड़ा, अब वहां नुकीलापन आ चुका है। कष्ट किसको होगा? जो वहां पर होगा, जिस अंतरंग में ही कष्ट हो रहा है। बाहर वाले को तो पता ही नहीं है कि तुम राग कर रहे हो या द्वेष कर रहे हो। मैं सारांश, तुम किसी से प्रीति करने लग जाओ, उसे पता ही नहीं है तुम उससे प्रीति कर रहे हो, सामने वाले को पता ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रीति किसी और जगह लग गई है, स्नेह करने लगे हो किसी से तुम नियम से, उसको तो कुछ नहीं पता तुम्हारे अंदर कितने संक्लिष्टता ने स्थान ले लिया है। सामने वाला जानता ही नहीं है। द्वेष तो बहुत बड़ी चीज है, स्नेह भी जहां पर कष्ट का कारण है। पूरी दुनिया हैप्पी, पूरी दुनिया यही बस बोल सकती है कि द्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन राग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलने वाला यदि कोई है तो उसका नाम जिन शासन है। क्योंकि राग जहां होगा पंडित जी, जहां ममेदम अहमेदम भाव आ जाएगा, ये ममत्व भाव जब तक जीव के अंदर में रहेगा, तब तक जीव शांति से नहीं बैठ सकता। ममत्व भाव जहां जहां है, सारे दोषों का कारण यदि कोई है तो ये ममत्व भाव है, ये अहमेदम भाव है। ममेदम, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। अहमेदम, जितने संकल्प विकल्प चल रहे हैं मात्र इसी के हैं। अहमेदम, मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। ये दो भाव जब आ जाते हैं, सारंश, पेन अच्छा लग रहा है, अच्छा है पेन, बस अभी तक तो इसे राग द्वेष नहीं है, और इसके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाए, अब ये मेरा होना चाहिए, और साथ में देवेश के अंदर भी यही भाव आ जाए कि ये मेरा होना चाहिए। मिल किसी को नहीं रखा यहाँ है, लेकिन अब दोनों अब संश्लेषित होने लग गए कि ये मेरा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये ममेदम भाव ने जीव को शांति से आज तक नहीं बैठने दिया।
जीव को जितनी संक्लेशता है वह सब इसी की है कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरी हो जाए, ये मेरी थी, किसी ने ले ली सदक्रिया, अब से मेरी थी ले ली है तो संक्लेशता, मेरी नहीं है मिल जाए इसलिए संक्लेशता, और जो मेरी है कहीं छूट न जाए उसकी संक्लेशता। ये पूरा समय सार का सार पंडित जी, ये अहमेदम ममेदम की बुद्धि का विनाश हो जाए तो समय सार भूत यह आत्मा हो जाए, लेकिन संभव नहीं है, संभव नहीं है। कैसे छोड़ दे, इसी से तो संसार चल रहा है, कैसे छोड़ दे, नरकों को जाना है हमें, नरक कौन दिलाएगा? ये आत्म रौद्र परिणाम तो नरेन को तिर्यंच गति भेजते हैं, इसको कैसे छोड़ दे महाराज जी? आप तो देव पर्याय की बात बता रहे हैं, हमें तो जाने ही नहीं है। सकते हैं ना, हमें जाना नहीं, बिल्कुल सही बात है मां, बिल्कुल राग द्वेष नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी मोह नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी परिवार का संबंध और परिग्रह को कम मत करना। नियम से बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है सुरेश भैया, बहुत पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है, नरक जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है। सब लोग बहुत पुरुषार्थी जीव हैं, बहुत पुरुषार्थ चल रहा है कहां जाने का। जितना परिग्रह इकट्ठा करना पड़ेगा वो पुरुषार्थ से होगा कि बिना पुरुषार्थ के? परिग्रह जब भी इकट्ठा होगा कब होगा? बिना पुरुषार्थ के किसी को परिग्रह मिलता है क्या? वो परिग्रह जिसको मिल जाता है सुलभता से, जैसे तीर्थंकर भगवंत है, अब उनके पास तो चक्रवर्ती है तो उनको परिग्रह पुण्य से मिला, और जिनको परिग्रह के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है उनको अभिलाषाएं होती हैं कि मुझे ये करना है, 10 दुकान बढ़ाना है, 50 दुकान बढ़ाना है, पूरे संसार पर अपना कब्जा जमाना है। ये पुरुषार्थ चल रहा है किसका? परिग्रह इकट्ठा करने का, और परिग्रह इकट्ठा करने का पुरुषार्थ चल रहा है, और मां जाना कहां है? देव पर्याय। तो पुरुषार्थ तो चल रहा है नरक आयु का, और मिलेगी देव आयु, ऐसा संभव है क्या? चाहिए इनको सबको, मां को क्या चाहिए? देव पर्याय नहीं तो कम से कम ये तो भावना भाते महाराज जी, जैन कुल पुरुष से मिल जाए, फिर से मिल जाए, जैन कुल भी मिलेगा तो उच्च गोत्र भी मिलेगा, तो दोष वादे च मौनम, दोषों को कहने में जब तुम मौन हो जाओगे तब देव नहीं मनुष्य पर्याय भी मिलना होगी, उच्च गोत्र मिलना होगा, तो क्या मिलेगा? दोष वादे च मौनम। शास्त्र अभ्यासो जिनपद नते संगति सर्वदारे, सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोष वादे च मौनम, सर्वस्यापि प्रीत वचो भावना चाक्तत्वे संपत्तताम मंभवे यावदेते तवर्गः। जिन जिनको मोक्ष की अभिलाषा हो, इस समाधि भक्ति, पंडित जी ये समाधि भक्ति हमने अभी आपके सामने पढ़ी है माँ, इस समाधि भक्ति जो आप कहते हो ना, विसर्जन पाठ में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? इसमें भी आता है शास्त्रों के कहने में, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का सुजस कह। सबको याद है, हमें भी पता है, याद तो सबको है। कितने साल हो गए करते करते पूजन, कितने साल हो गए? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का दोष ढाको। पहले की पंक्ति क्या है पंडित जी? सद्व्रतों का सुजस कह के दोष ढाको सभी का, बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याओ, दोनों सेऊ चरण जिनके, मोक्ष जो न पाऊं। मां सब लोगों का ये पंक्तियां कितनी बार पढ़ी हैं, और जिसके दोष कहने में कभी मौन रहे हो क्या? दोष कहने में कभी मौन रहते हैं क्या? सद्व्रतों का गुण कह के, सद्व्रतों का सुजस कह के, किसी के कमलेश भैया सद्गुण है तो इस व्यक्ति की जुबान पे आ जाए,
मानी पुरुष अपनी प्रशंसा तो कर सकता है, लेकिन दूसरे के गुणों का गान नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़े सत्पुरुष तो आप ही हो ना, इसलिए तो दूसरों का गुणगान नहीं करते, इसलिए तो आप अपने गुणगान करने में तैयार रहते हो। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं आज, जब तक ये सब नहीं छूटेगा, इस समाधि भक्ति की 4 पंक्तियां आप रोज प्रतिदिन पढ़ते हो, आप ही नहीं पढ़ते हो कमलेश भैया, ये समाधि भक्ति की 4 पंक्तियां हम लोग मुनि भी कई बार पढ़ा करते हैं दिन में, कई बार समाधि भक्ति पढ़ना पड़ती है। जितना प्रतिक्रमण होगा उसके बाद भी समाधि भक्ति पढ़ेंगे, जब प्रतिक्रमण के बीच में बड़ा प्रतिक्रमण उनमें भी प्रतिक्रमण होगा, ये सारे प्रतिक्रमण के बाद समाधि भक्ति पढ़ी जाती है। कोई भी भक्तियां होती हैं अष्टमी चतुर्दशी में, उसके बाद समाधि भक्ति पढ़ी जाती है। कोई भी अनुष्ठान होता है, जब भी अनुष्ठान की कोई भी क्रियाएं होती हैं, तो अनुष्ठान का प्रतिष्ठापन के बाद निष्ठापन जब होता है तो पुनः समाधि भक्ति पढ़ी जाती है। क्या भावना रहती है, ये सारी क्रियाएं क्यों की गई हैं? मां सफाई करते हो, जब जब सफाई करते हो, सफाई के बाद कोई अभिलाषा होनी चाहिए। सफाई के बाद घर साफ ना मिले तो क्या मतलब है घर में सफाई करने का? ऐसे ही जितनी क्रियाएं की थी, ये आपने अपने अंतरंग की सफाई के लिए ही तो की थी, और घर अंत में वैसा का वैसा ही दूषित रखा हुआ है जैसे पहले था। जैसा पूजा के पहले किसी के प्रति बैर भाव थे, वैसे ही पूजा के बाद कितनी बार पूजा कर ली, भगवान तो तिर गए, बिन ना तो तुम्हारी पूजा से खुश होने वाले हैं दादा। हाँ पक्की बात है कि ये भगवान है, तो आप उनके कितने गुण गाओ, ये खुश भी नहीं होने वाले और ये नाराज भी नहीं होने वाले। फिर पूजा का फल क्या मिलेगा? उनके गुणगान करोगे, उनके जयकारे लगाओगे, उनकी तो जय हो गई। रोहित किसकी जय हो गई? जय अब क्या करोगे? वे तो सिद्ध बन गए, अब इससे बड़ी जय क्या चाहिए? वे तो सिद्ध हो चुके हैं, उनकी जय बोलने से क्या होगा? अरे उनकी जय इसलिए बोलो कि मेरी जय कैसे होगी, इसलिए तुम उनकी जय बोलते हो। और राग द्वेष रखे रहे घर में, खूब सफाई करना, और बच्चा आए और कीचड़ भरे पैर ले आए ना, तो खूब अच्छे से पोंछा लगा के, और एक बच्चा आ जाए तो उसको धुनाई कर देते हो। हाँ, एक बच्चा आ जाए उसकी धुनाई, और नहीं तो पंडित जी बड़ी दयनीय स्थिति होती है। अभी सुबह से 2 दिन से हमें एक माँ मिल रही है रास्ते में, वो माँ घर में अपने चिल्लाती मिलती है और किसी बच्चे को चिल्लाती मिलती है। रोज सुबह का समय वहां आते हैं और रोज वो, और क्या कहती है, जहर लाके दे दूंगी। क्यों? वो बच्चा छोटा सा कुछ गड़बड़ किया होगा, तो उसके रोज सुबह सुबह से उसका क्या काम है? बेचारा बच्चे ने कुछ किया, माँ ऐसे ही तुमने कुछ देखा और उसको चढ़ बैठे। गए थे माँ मंदिर से दर्शन करके, गए थे आप मंदिर से दर्शन करके, और जैसे ही दर्शन करके गए, यहाँ तो बहुत अच्छी भक्ति भाव कर रहे थे समलेश भैया। सबसे बड़ी हानि इस धर्म की तब होती है जब धार्मिक व्यक्ति गुस्सा करता रहता है। जितने धार्मिक कहते हैं अपने आप को, जितने धर्म की पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, क्रियाकांडों में लगे हैं, और वे जाके वही मायाचारी, वही लोभ, वही दूसरों के प्रति द्वेष भाव। चलो भैया, अध्यक्ष हो अगर मंदिर के और किसी के प्रति बुरे भाव है, तो किसकी अध्यक्षता कर रहे हो, ये ध्यान रखना। ये जिन कुल के, जिन शासन में यदि तुम्हें अध्यक्ष बनाया गया है, तो तुम्हारी मर्यादाएं बहुत ऊंची हो जाती हैं। कक्का बिल्कुल सही है दादा, ऐसा ही है। अगर मर्यादाओं को ऊंचा नहीं रखा जाए संजय भैया, मर्यादाओं को ऊपर नहीं रखा गया, तो लोग तुम्हें नीचे कर देते हैं। अध्यक्ष हो, जितने अध्यक्ष हो, आज तो कमलेश भैया पहुंचा देना, जितने अध्यक्ष मंत्री हो और ये रात्रि में भोजन करते मिल जाए, और जिन समाज के अध्यक्ष कहलाए, ये इनके मुख में व्यसन करते दिख जाए,
ये किसी तंबाकू या बीड़ी सिगरेट को पीते मिल जाए। ये अध्यक्षता किस धर्म की कर रहे हो? किसके नेता बने बैठे हो? किसी को बोलना नहीं, लेकिन जो जो अध्यक्ष मंत्री पद पर हैं उनके मुख यदि तंबाकू से लाल हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो तुम्हें जिन शासन की महिमा नहीं, जिन शासन को तुम बदनाम कर रहे हो। रात्रि भोजन कर रहे हो और जिन धर्म के अध्यक्ष बने बैठे हो और कार्ड में छपा रहे हो आपके आगमन तक। हाँ, बेटियों की शादी हो तो क्या होता है पंडित जी, रात्रि में आपके आगमन तक। अरे जैन कुल को अध्यक्ष बनकर जैन कुल को क्यों लजा रहे हो? आप सामान्य व्यक्ति होते तो तुमसे कोई प्रश्न नहीं करता, लेकिन आप अपने कुल की और मर्यादा रखोगे। आप जब व्यक्तिगत थे तुम कुछ भी करते रहते, तुम्हारा कोई नहीं बोलने वाला था, लेकिन आज तुम यदि या तो पद को छोड़ दो या फिर व्यक्तिगत परिस्थितियों को छोड़ दो। तुम्हारी क्या परिस्थिति है इससे कोई लेना देना नहीं। और वहां छापते हैं पंडित जी, मंत्री जिन सकल दिगंबर जैन समाज मंत्री, और लिखा है कार्ड में शाम 5 बजे से आपके रात्रि में दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, और लिखा है अध्यक्ष अतिशय क्षेत्र अमुक। पंडित जी बहुत दयनीय स्थिति है। किसी को कोई यहाँ पर देखो फिर से दोष वाले चमोरम, ये दोष तुम जाके बोलोगे तो पंडित जी विवाद ही होना है। यह बात समझ में आ जाए सब जीवों को कि हम अपने जिन कुल पे अध्यक्ष और मंत्री बनकर कहीं कलंक तो नहीं लगा रहे हैं। इसलिए ना तो अध्यक्ष मंत्री को किसी ठेले पे खड़े दिखना पड़ता है, ना पान की गुमटी में खड़ा दिखना पड़ेगा दिनेश भैया, ना पान की गुमटी, ना आलू के ठेलों पर खड़े मिल जाओ, ना कहीं पर ऐसे स्थान पर तुम्हारी अनुमोदना हो जाए। तुम्हारी अनुमोदना नहीं है, ध्यान रखना। अगर साहेगढ़ समाज लिखा है, सकल दिगंबर जैन समाज साहेगढ़ का अध्यक्ष बना अगर तुम्हारे पास में है, तो पंडित जी खेलने एक व्यक्ति जाता है, टेनिस खेलने कितने लोग जाते हैं कमलेश भैया? एक व्यक्ति जाता है वो खेलने, और हार गया तो भारत हार जाता है। बस हार गया तो भारत हारता है। ऐसे जितने लोग पदों पर स्थित होते हैं, यदि वह कुछ करते हैं तो पूरी समाज कलंकित होती है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। माँ इनको दोष नहीं देना। हम अपने घर की प्रतिष्ठा में हम बड़े हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? तुम अपने परंपराओं के राग में, अपने परिवार के राग में कहीं बच्चों को भी राग द्वेष के संस्कार तो नहीं देके जा रहे हो। पंडित जी ऐसा हो रहा है, अमुक परिवार से तुम्हारा झगड़ा हो गया, अब तुम्हारे नाती पोते भी उनसे बात नहीं करते, उनके यहाँ खेलने नहीं जा सकते। अरे उन्होंने क्या किया था, तुम्हारा बैर था, अब तुम उसको परंपरा से बैर को भी चलाते आओगे तो तुम्हारी क्या संस्कार है? हाँ, तुमने किया होगा विवाद सुरेश भैया, अपने से विवाद करके खड़े हो गए होंगे। अपने पुत्रों को मत कहना कि अमुक भैया के साथ बात मत करना। अब तुम अपने बैरों को, अपनी दुर्गंध को दूसरों तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हो? दूसरे की, अपने अंदर की दुर्गंध थी अपने तक सीमित रखते, क्यों बच्चों को भवों तक उस पैर के जाल में फंसा रहे हो? उन्होंने तो देखा ही नहीं था कि दादा ने, परदादा ने क्या कर दिया था। अब हमारा उस घर से कोई संबंध नहीं है। परंपरा से जैसे संस्कारों को लाते, जिन धर्म की पूजा, देव पूजा, अनंत भक्ति, गुरु भक्ति को संस्कार में देते तो यह कार्यकारी था, लेकिन अपने संस्कारों में तुमने उन्हें नरक गति का बंध दे दिया है।
द्वेष भावों से क्या होगा? आत्मरौद्र परिणामों से क्या होगा? जिसके अंदर में आत्मरौद्र परिणाम होते हैं, जन्मजात वैरी यदि कोई बनते हैं, वे वही जीव बनते हैं जो आत्मरौद्र ध्यान से बनते हैं। सनत भैया, ऐसा नहीं है क्या? आज यही बैठे बैठे मुझे पता है बाहर जाके नहीं हो पाएगा। आज एक काम कर लो, क्योंकि समाधि का प्रकरण चल रहा है। किस किस को समाधि करना अच्छा है बताओ? अभी तो कईयों को पता ही नहीं है समाधि होता क्या है। हाँ सत्य है, किस किसको किस जीवन में इतना भी नहीं पता। आधे लोग तो उसमें भी नहीं बैठ पा रहे। होना नहीं है सुखी, सुखी हो वो भी नहीं पता। हाँ, ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं है, सुखी हो पता नहीं है, सुखी होना है पता नहीं है, दुखी हो वो भी नहीं पता है। बेचारे करे तो करे क्या? सही है, आपकी स्थिति ऐसी है पंडित जी। इस चीज को छोड़ने के लिए वो बैल जो रहता है ना, उसको तो कोलू में बांध दिया। क्यों घूम रहा है नहीं पता है, कब हटेगा नहीं पता है, क्या पुरुषार्थ करेगा नहीं पता है। आप लोग भी तो, जितने लोग बैठे हैं गृहस्थी के गोल कोलू में फंसे हुए लोग हैं। इनको ये नहीं पता कि सुखी होना है कि दुखी होना है, कि मोक्ष जाना है कि नरक जाना है। हमें तो बस करना है। क्या करना है? जैसे करते आ रहे हैं वैसा करना है। सत्य है दादाजी, सत्य है। ऐसा ही संसार की दशा है। अभी देख लिया आपने, अभी देख लिया। सुखी होना है, कुछ लोग कह देंगे हाँ, लेकिन कभी सोचा है कैसे होगे ना? दुखी हो नहीं, वो तो किसी में आनंद आ रहा। महाराज जी खुटते पिटते हैं वहीं रहते रहते हैं। हाँ शांतिलाल दादा वहीं कुटता पिटता जी, वहीं कुटता पिटता है और वहीं मजे लेता है। सत्य नहीं है क्या? चलिए भैया, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम यहाँ जितने मुस्कुराते चेहरे दिख रहे हैं रोहित, मुस्कुरा लो। हाँ पता है घर में तो क्या होना है। हाँ ऐसा ही है, जितने चेहरे यहाँ दिख रहे हैं। तुम्हारी अकेली बात नहीं तो तुम सोचे तुम्हें चिढ़ाए लोग, ये सब चोर चोर जितने हंस रहे हैं सनत भैया, यही हंस सकता है जी, वो भी बिना कषाय भूत। वहां तो हंसना भी पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मायाचारी से हंस के दिखाना पड़ता है। जब तक ये भाव रहेंगे, देखो पंडित जी प्रकरण तो बहुत एक श्लोक है, लेकिन इतना कुछ है उसमें, इतना कुछ है। समाधि ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगी, समाधि ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएगी। जिसके अंदर में भाव चल रहे हैं। देखो माँ, परंपराओं को जो द्वेष चले आ रहे हैं और जो राग भावनाएं चली आ रही हैं, ये परंपराओं को अपने बच्चों को मत पोषित करो। ये मंदिर हमारा, ये तुम्हारा, ये जिन मंदिर नहीं, ये हमारा मंदिर है। हम हमारे यहीं जा रहे हैं। अरे अभी तक तुम अपनी कषायों को पाले थे, दूसरे को कषाय क्यों देके जा रहे हो? कुछ अच्छी चीज हो तब तो देने लायक है, और तुम अपने अंदर की दुर्गंध दूसरों को देके जा रहे हो। अपने अंदर का कचरा सब कुछ दूसरे को देके जा रहे हो, उसको तो पता ही नहीं है। उसने वहीं देखना पालना। पंडित जी जिनके मकान नाले पे बने होते हैं, नाले की बदबू आना बंद हो जाती है। सनत भैया ऐसा नहीं है क्या? जिनके यहाँ नाली की खुशबू आती है प्रतिदिन, उनको नाली की बदबू लगती नहीं है। ऐसे जो कषाय आपने पाल रखी हैं, उन्हें आप आज तक बदबू देखते नहीं हो, और उसको अपने सहित समय संभाल कर लेके चले जा रहे हो। करना क्या है कमलेश भैया? हमने पूछा सुखी होना है। किसी को थोड़ी तो ठंडी होगी कि हम दुखी भी हैं, अभी तो पता ही नहीं है। पंडित जी पीछे, पंडित जी सुखी होना है दुखी होना है, कुछ चली आ रही है, चली जा रही है, बहती जा रही है दुनिया, अपन भी बहे जा रहे हैं। सुखी और दुखी का कोई ख्याल मन में ही नहीं आता है कभी। लेकिन एक बात कर लो, अब भी सुख होता है पंडित जी। जो सुख कभी नहीं मिला होगा उसको आज हम बता देते कैसे कर सकते, लेकिन करना पड़ेगा। हाँ
वो चींटी थी माँ, चींटी थी, दो चींटियां मित्र थी। वो चींटी एक तो शक्कर के कारखाने में थी और दूसरी जहां रहती थी वहां उसको नमक की डली, वहां पे वह चींटी रहती थी। एक बार शक्कर के खाने वाली चींटी नमक की डली वाली अपनी मित्र चींटी के पास पहुंच गई। उसने देखा इसका भी क्या जीवन है, कितना खारा जीवन हो चुका है, ये दिन भर वही रहती है और इसको मिलेगा भी तो क्या मिलेगा, वह नमक ही खाने मिलेगा, शक्कर। उसने कहा मित्र क्यों यहाँ रहते हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलती तुम्हें सुख ही सुख होगा। ऐसा? हाँ, जहां हम रहते हैं वहां सुख ही सुख है। पंडित जी हम भी कह रहे हैं जहां हम रहते हैं वहां सुख ही सुख है, क्यों बैठे हो? इसलिए हमने कहा अभी तुम्हें पता ही नहीं है सुख और दुख क्या है। जो सुख दुख नहीं जानता है, जहां जी रहा है वहीं सुख मान बैठा है, अब वह कभी करने वाला नहीं है। हम भी कह रहे हैं जिस जगह पे हम आ गए हैं वहां सुख ही सुख है। जितने तीर्थंकर भगवान थे उन्होंने भी यही कहा है कि जिस स्थान पर वे पहुंच गए हैं वहां सुख के अलावा कुछ होता ही नहीं है, फिर भी कहाँ मानते हो। वह चींटी जैसी थी वैसे ही तुम वहां पर ही मस्त दिखाई दे रहे हो। मित्र चींटी फिर भी थोड़ी समझदार थी, थोड़ी समझदार थी माँ। कोई अच्छी जगह ले जाए तो जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए? हाँ, फिल्म अच्छी नहीं होती वहां तो चले जाते हो। हाँ, मार्केट करने ले जाना तो अभी 10 बार चलने तैयार है, जहां जाना नहीं है वहां चलने तैयार हो। ऐसे ही उस चींटी ने थोड़ा विवेक दिखाया कि सत्य है, ये खुश दिख रही है, चलो इसके साथ चलते हैं, और चली गई। वहां शक्कर ही शक्कर, शक्कर ही शक्कर। तो उसने कहा जो शक्कर वाली जहां रहती थी कि अब तुम यहाँ का आनंद लो, यहाँ क्या मिठास है उसका आनंद लो, कल अपन मिलते हैं। दूसरे दिन सुबह हुई, वह मित्र चींटी जो छोड़ के गई थी अपनी चींटी को शक्कर के बीच में, कहते आनंद आया? क्या आनंद होता है? तो कहते काय का आनंद, जैसा हमारे यहाँ आनंद था वैसे यहाँ दिख रहा है, जैसा हमारे घर में आनंद था, नमक की डली के बीच में आनंद था, वैसे ही यहाँ दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो तुम्हारी नमक की डली थी, खारापन था उसमें, उसमें तुम आनंद मान रहे थे, यहाँ पर शक्कर में भी खारापन कैसे दिख रहा है? फिर उसने सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। उसने जैसे ही देखा नमक की डली तो मुंह में ही दबी थी, शक्कर खा भी लेगी तो क्या हो जाएगा। ताली बजा रहे हो आपकी स्थिति पे। कहां घर गृहस्थी के खारेपन में जी रहे हो, मंदिर आके भी सुख का अनुभव नहीं करते हो, क्यों? राग द्वेष की डली छोड़ना नहीं चाहते हो। अब तुम्हारे अंदर में शक्कर का आनंद कहां से आएगा, सुख का आनंद कहां से आएगा? सत्य नहीं है क्या? कितनी बार मंदिर आ गए, आनंद आया क्या? आनंद आया क्या? कोई बोल दे आनंद आया मुझे। पंडित जी वह आनंद भी मिश्री का आनंद नहीं आया। जिस दिन यहाँ आनंद आ जाएगा फिर घर वापस नमक खाने नहीं जाएगा। पक्की बात है आनंद। देखो भले ही हंस लो, मुस्कुरा लो, दृष्टांत कह के छोड़ दो, लेकिन एक बार अपने ऊपर लगा लो। क्यों नमक खाने जा रहे हो? क्यों खारा खाने जा रहे हो? कई लोग ये सोच रहे होंगे महाराज जी हमें तो नमकीन ही पसंद है, मीठा पसंद ही नहीं। हाँ, बड़े बड़े तार्किक लोग हैं यहाँ देवेश, जिनको अपनी चलाना ना, अपनी राग द्वेष की पुष्टि करना, वो यहाँ भी ये बोल देंगे कि हमें तो मीठा पसंद ही नहीं है इसलिए हम खारे में ही। ऐसे ही जो लोग मंदिर में आकर भी अपने राग द्वेष को कभी नहीं छोड़ेंगे, वे हमेशा मंदिर आके भी दुखित ही रहेंगे और घर जाके तो दुखित रहना ही है। कितने लोगों को सुखी होना है? थोड़े बहुत तो हाथ बड़े। पंडित जी कुछ समझ में आया कि खारेपन में जी रहे हैं?
कुछ तो हाथ बढ़े कि खारेपन से खारापन दिखाई देने लगा, कि खारापन चली जा रही है दुनिया। क्यों चली जा रही है? बस सुख मिलेगा किसमें? धन में। अंकित सही है, धन मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे, बहुत सारा वैभव आ जाएगा, घर बढ़ जाएगा। जितना ये सब बढ़ेगा उतना दुखित जीवन प्रारंभ रहेगा। करुणा क्या है? सुखी होने का 2 मिनट में आपको सुखी कर देते हैं। जो जो नमक की डली छोड़ना चाहते हो वे हाथ ऊपर करें। नहीं छोड़ना चाहते पंडित जी, मजा आ रहा है, कैसे छोड़ दें? नहीं हो रहे हाथ। अरे सोचो, अमृत भी रख देंगे ना कमलेश भैया, अमृत भी रख देंगे ना इनके सामने, तो कहेंगे पता नहीं सही है या नहीं, अपनी नमक की डली ना छूट जाए। करना इतना सा है, देखो समाधि की व्यवस्था बनाना है। अपने अंदर में जिस जिस को सत्य में सुखी होना है, आज यहाँ बैठे बैठे इतना कर लो कि जिसके प्रति आपके द्वेष भाव चल रहे हैं, राग की नहीं कर रहे, राग तो छोड़ना बहुत कठिन है बेटे। जो प्रिय है उनको छोड़ पाना बहुत कठिन है। प्रिय को नहीं छुड़ा रहे, अभी तो इतना करना, आज यहीं बैठो, शांत हो जाओ, किसी को मत देखो। जिसके प्रति मेरी कलुषित भावना है, आज मैं उस नमक की डली को यहीं मंदिर में छोड़ के जा रहा हूं। कर लो जरा 2 मिनट सुखी अभी होते हो, अभी देर नहीं लगना। 1 सेकंड में सुख का अनुभव होता है कि वास्तविक आनंद क्या है। एक बार दिल से, हृदय से उसको क्षमा करके देखो और तो देखो क्या अनुभव होता है। कोई कर रहा है? नहीं पंडित जी, बहुत कठिन है नमक की डली छोड़ना। नमक में खारापन भी है, उसमें यदि जहर भी बड़ा होगा ना तो भी ये जहर, द्वेष तो जहर है, उसको नहीं छोड़ पा रहे हो, तो अब तुम्हारे जीवन में आगे क्या मिलने वाला है? कर दो, फिर शायद ही ऐसा कोई मौका आए कि तुम्हारे अंदर में ऐसी प्रेरणा जागृत हो पाए कि हम किसी के प्रति द्वेष भाव को छोड़ पाएंगे। क्योंकि ये जो आज तो नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर जो समाधि का प्रकरण चालू होगा, माँ आज अगर नहीं छोड़ पाए तो समाधि नियम से बिगड़ना है, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं बिना क्षमा किए हुए समाधि होने वाली नहीं है। किसी के प्रति भी जरा सी कलुषता है मन में, आज के बाद पंडित जी, एक कंप्यूटर वाले बच्चे बैठे, सारा कंप्यूटर चलाया होगा, वहां एक बटन होती है डिलीट की। हाँ, डिलीट की बटन होती है। वो भी क्या होता है? डिलीट मतलब मिटा देना। तो कचरे का डिब्बा जैसे आपके रखा रहता है, तो कुछ कचरा आया और कचरे के डिब्बे में डाल दिया। लेकिन वो कचरे के डिब्बे से भी कई लोग ऐसे रहते हैं कि अरे कुछ चीज चली गई तो दूसरे दिन याद आएगी, अरे वो काम की थी तो कचरे के डिब्बे से। ऐसे अगर छोड़ोगे तो अब भी घर जाओगे और वो कचरे का डिब्बा छानोगे और वही द्वेष भाव फिर से सामने दिख जाएगा तो खड़ा कर लोगे। वैसे नहीं करना बच्चों। एक और होती है, उसमें नया कंप्यूटर चलाया होगा, उसमें होता है 3 बटन एक साथ दबानी पड़ती है पंडित जी। एक होती है सिर्फ, एक होती है कंट्रोल और एक होती है डिलीट बटन। तीनों एक साथ दबा दो ना तो वो कचरा जो है ना, जैसे आप उठाते हो कचरे के डिब्बे में नहीं, सीधा बाहर नाली में। अब तुम्हें याद भी आएगी ना, ऐसे ही वो 3 बटन दबा दी ना, अब वो उसे कचरे के डिब्बे में से उठा नहीं सकता। ऐसे ही जो यहाँ पर आज द्वेष भावों को ऐसे मत छोड़ना कि यहाँ छोड़े और वो सामने दिख गए और चिल्ला पड़े। उस कचरे के डिब्बे जैसे छोड़ना शशांक, उस कचरे के डिब्बे में कि अब कोई भी यदि वह सामने आएगा तो मेरा उससे नया संबंध है, ये पुरानी कषायों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेखा जोखा, वो लेखा जोखी की डायरी सब बनिया आदमी है, हाँ वो रखते क्या, वही खाता। आज से जितने लेन देन था वही खाता, द्वेष भावों का वो यहीं से ये सारी क्या करना है, फाड़ के और कहाँ फेंकना है, फिर से उसे बीन ना पाऊं ऐसे जगह अभी डाल के जाओ। देखो आज से जो आनंद प्रारंभ होता है वह जीवन में कभी नहीं लिया होगा, वह आनंद आने वाला है। ये नहीं कर पाए तो सुनते रहना और मुंह में डली दबाए रहना।
जीवन निकल जाएगा, लेकिन शक्कर का आनंद, अमृत का आनंद, ये चिन्हवाणी रूपी अमृत का आनंद, ये शुद्ध रूपी अमृत का आनंद, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य का आनंद तुम्हें कभी नहीं आएगा। यही भावना कि सब लोग जितनों ने नहीं किया बहुत प्रयास से ही छूटेगा, इतनी जल्दी छूट जाएगा तो सबका संसार का पुरुषार्थ बंद होकर मोक्ष का पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। नरक का पुरुषार्थ चल रहा है इसलिए छोड़ नहीं पाओगे, जितने छोड़ लेंगे उनका मोक्ष मार्ग प्रारंभ यहीं से हो जाएगा। आज छोड़ देना, इतना ही कर लेना, आज दिन भर प्रयास करना कि सब कुछ पूरा दिमाग से निकाल के, और क्या किया, कितने किसी ने कुछ गलत किया हो सब कुछ दिमाग से निकालना और एक कचरे का डिब्बा लेना और उसमें नहीं बाहर जाके फेंक देना, और इस दिमाग को थोड़ा हल्का करके देखना क्या आनंद होता है जीवन में। जिसका आनंद, इतने से निराकुल पने का आनंद जिस दिन ले लोगे उस दिन समझ में आएगा कि सिद्धों का अनाकुलत्व लक्षण वाला सुख, अनंत सुख कैसा होता है। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि शेख सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।